सभी को नमस्कार। मैं उत्कर्ष अग्रवाल एक बार फिर से आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आरआरबी एनटीपीसी 2024 अंडर ग्रेजुएट लेवल की भर्ती। अब भाई एग्जाम फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 27 अक्टूबर है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया हो, कुछ हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं लास्ट डेट का। फिलहाल सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि जिस एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन करने जा रहे हो उससे जो नौकरी मिलेगी वहां पर क्या क्या आप लोग को जो है काम करने पड़ेंगे इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, हमारी टोटल 4 पोस्ट है यहाँ पर। चारों पोस्ट का जो कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन है हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे। कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जहां पर यार काम थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन सैलरी भी आप लोग को ज्यादा मिलती है, इस हिसाब से कैसी आप लोग अपनी पोस्ट जो है प्रेफरेंस भरेंगे ये हम लोग यहाँ पर जानेंगे। फिर कौन सी ऐसी जॉब है यार जहां पर थोड़ा सा आराम होता है, ताकि आप लोग अगर कोई और बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो साथ में, वो भी आप लोग हैंड टू हैंड कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप लोग को क्या अपनी प्रेफरेंसेस फिल करनी पड़ेंगी ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। एंड चिंता मत कीजिए, अगर आप लोगों ने प्रेफरेंसेस भर दिए एंड आप लोग का चेंज करने का मन है तो आप लोग को 2 दिन का करेक्शन विंडो जो है वो दिया जाएगा 27 अक्टूबर के बाद। तब आप लोग जो है अपनी प्रेफरेंसेस अपडेट कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया लास्ट डेट आपकी 27 अक्टूबर है और ये भी एक्सटेंड करी गई है। ठीक है, अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि टोटल 4 पोस्ट है अंडर ग्रेजुएट लेवल में। लेवल 3 की हमारे पास एक पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, एंड 3 पोस्ट है हमारे पास लेवल 2 की। ठीक है, ये बड़ी पोस्ट होती है लेवल 3 की, लेवल 2 की उससे एक नीचे वाली पोस्ट होती है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है हमारे पास 3445। सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपकी जो है वो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की ही है। ठीक है, फिर अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर क्लर्क एंड ट्रेन्स क्लर्क, ये हमारी लेवल 2 की जॉब हो गई। इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज है जूनियर क्लर्क की, फिर अकाउंट्स क्लर्क, एंड सबसे कम वैकेंसीज जो है ये हमारे पास ट्रेन क्लर्क की है। हर जॉब में क्या क्या आप लोगों के काम होंगे, अच्छा उससे पहले बता दो कि मैं जो अकाउंट्स क्लर्क एंड जूनियर क्लर्क है इसमें आप लोगों को सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बाद जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। बाकी जो हमारी 2 पोस्ट हो गई कमर्शियल कम टिकट क्लर्क एंड ट्रेन्स क्लर्क, इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है। आपने सीबीटी 1 सीबीटी 2 क्वालिफाई किया, सीधा नौकरी जो है आपके हाथ में होगी। ठीक है, इन दोनों पोस्ट के लिए आपको जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। आइए अब देखते हैं यहां पर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें हम लोगों के पास क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, ये हमारी लेवल 3 वाली जॉब थी। ठीक है, हम लोग ये भी जानेंगे कि कहां कहां पर नाइट ड्यूटी आप लोगों की लग जाती है। ठीक है, कहां कहां पर आप लोगों को जो ट्रैवल अलाउंस है पर किलोमीटर अलाउंस वो भी मिलता है बोनस के तौर पे। ठीक है, ये सारी चीजें जो है डिस्क्रिप्शन में हम लोग जानेंगे। अब देखो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के क्या क्या काम होते हैं, यहां पर आपके सामने लिखे हुए एक एक करके बताता हूं मैं। देखो जितनी भी टिकटिंग सर्विसेज होती है उनको हैंडल करना, जिसमें आपका टिकट इशू करना भी आता है, हैंडलिंग कैश एट टिकट काउंटर्स, ये सारे काम जो होते हैं ड्यूटीज आती है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के अंडर। ठीक है, फिर यहां पर कस्टमर से भी आप लोगों का इंटरेक्शन होता है। जो भी कस्टमर की क्वेरीज हो गई, कोई उनको दिक्कत है, आप लोग को हल जो है उसका बताना पड़ेगा यहाँ पे। फिर इसी के साथ साथ सेल्स रिकॉर्ड जो है उनको मेंटेन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट को प्रिपेयर करना, ये सारी जो है आप लोगों की ड्यूटीज हो जाएंगी एज अ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, अब यहां पर मैं बात करूं तो आप लोगों का देखो नाइट ड्यूटी लगती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका ओवर टाइम भी मिलेगा साथ साथ में। अच्छा जो आपने देखा होगा ना कि हमारे रेलवे स्टेशन हो गए या फिर ट्रेन में जो ब्लैक कोट पहन के ऑफिशियल्स नहीं होते हैं जो कि टिकट चेक करते हैं हमारा, वो वाली ड्यूटीज भी आती है इनके अंडर। तभी यहां पर आपको ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है जो कि हमारा पर किलोमीटर अलाउंस है। ठीक है, ये बेस पे से अलग से मिलता है। अब बेस पे मैं यहां पर मैं आपको बता दूं कितना है। देखिए इनिशियल पे 21,700 था, लेकिन जो इनहैंड सैलरी आपकी आती है वो 40 से 42,000 तक आती है हमारी लेवल 3 की जॉब में। ठीक है, ये जो बाकी लेवल 2 की तीनों जॉब थी इनिशियल पे आपका 19,900 है, लेकिन जो इन हैंड सैलरी आपकी बनेगी वो लगभग 35 से 38,000 के बीच में बनेगी। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा 40 से 42,000 हमारा जो था ये इन हैंड आ रहा था। इसके अलावा जो भी आपके बोनस बनेंगे वो मैंने आपको बता दिया। नाइट ड्यूटी जब आपकी लगेगी तो उसका ओवर टाइम बोनस आपको मिलेगा।
ट्रैवल अलाउंस जो है पर किलोमीटर जो अलाउंस होता है इसका भी बोनस आपको अलग से मिलेगा, और सबसे ज्यादा सैलरी वाली जॉब जो है वो हमारी यही होने वाली है। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर पर आता है यहां पर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, ये मेरे ख्याल से अगर आप आराम तलवी हैं तो सबसे बेहतरीन जॉब आपके लिए होने वाली है। ठीक है, इसमें जो आपकी पोस्टिंग है वो होगी बड़े बड़े जो डीआरएम्स ऑफिस होते हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर्स ऑफिस जो हो गए, या फिर हेडक्वार्टर्स में आप लोगों की जो है पोस्टिंग होती है। इसमें बैकएंड पे पूरा काम होता है, आप लोग का कस्टमर से इंटरेक्शन नहीं रहता है। ठीक है, आपको यहां पर अकाउंटिंग वाले सारे काम करने होते हैं, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है उनको मेंटेन करना, सेल्स डेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, टाइपिंग का भी यहां पर काम होता है, और जो भी है हमारे सारे काम कंप्यूटराइज यहां पर होते हैं। तो कह सकता हूं कि गर्ल्स के लिए एक तरीके से ये बेस्ट ऑप्शन है हमारी इन चारों पोस्ट में से। ठीक है, यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि ओवर टाइम आप लोग को ड्यूटी नहीं करनी पड़ती, तो ओवर टाइम बोनस भी नहीं मिलेगा। हफ्ते में केवल 5 दिन की यहां पर जॉब होती है, नाइट ड्यूटी आपको नहीं होती, और ऑब्वियस सी बात है यहां पे ट्रैवल अलाउंस जो है आप लोगों को टीए जो है यहां पे नहीं मिलेगा। फिर थर्ड नंबर पे हमारा आता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अच्छा, इसमें भी मैंने बताया था कि हमारी 35 से 38 हजार ये इन हैंड सैलरी बनती है। ठीक है, फिर हमारा आता है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इनकी जो पोस्टिंग होती है वो रेलवे जो प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, शॉर्ट में पीयूज बोला जाता है, वहां पर होती है, या फिर बड़े बड़े स्टेशन पर भी जो है इनकी पोस्टिंग हो सकती है। यहां पर भी आप लोग को कस्टमर इंटरैक्शन का काम जो है आपकी ड्यूटी में आता है, साथ ही साथ में रिकॉर्ड्स को और फाइल्स को मेंटेन और अपडेट करना। ठीक है, करेस्पॉन्डेंस बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, जो अलग अलग हमारे रेलवे के डिपार्टमेंट होते हैं उसमें कोऑर्डिनेट करने के लिए भी जो जूनियर क्लर्क होता है उनकी मदद ली जाती है यहां पे। और जो भी सारे ऑफिस के क्लरिकल वाले काम है, चाहे आप लोग को जो आपके सीनियर ऑफिशियल्स है उनको हेल्प करना करेस्पॉन्डेंस में, ये सारी ड्यूटीज भी आपकी आती है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के अंडर। ठीक है, टाइपिंग वाला काम अगेन इसमें आप लोग का शामिल रहेगा। ठीक है, इसमें अगेन आप लोगों की नाइट ड्यूटी नहीं लगती, तो ओवर टाइम बोनस भी आपका नहीं मिलेगा, एंड आपका जो ट्रैवल अलाउंस है वो भी यहां पर हमारा नहीं होता है। फिर जो चौथी पोस्ट है हम लोगों की यहां पे, ठीक है, और हाँ ये वाला पॉइंट मिस हो गया था, असिस्टिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड करस्पॉन्डेंस। यहां पे भी सैलरी जो है आपकी 35 से 38 हजार बनती है इन हैंड। जो हमारी चौथी यहां पर पोस्ट आती है वो है ट्रेन्स क्लर्क की। ये बाकी पोस्ट से थोड़ी सी अलग है। ठीक है, यहां पर आप लोगों की पोस्टिंग कहां पर होती है, क्या क्या काम होता है, एक एक करके जानते हैं चलिए। ठीक है, आप लोगों की जो ड्यूटी लगती है वो स्टेशंस पे लगेगी, बड़े बड़े स्टेशंस पर, जहां पर हमारी माल गाड़ियां आती है। ठीक है, गुड्स को लोड अनलोड करना, ये सारे ऑपरेशन जो है इसको आप सुपरवाइज करोगे। ठीक है, मेंटेनिंग द कोचेज ऑफ द ट्रेन। ठीक है, हर ट्रेन को कितने कोच असाइन होंगे, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर ऑपरेशन, ये सारी ड्यूटीज जो है आपके अंडर जो है आएंगी। फिर इसी के संग संग आपको जो ट्रेन के जनरल रिकॉर्ड्स है और मेंटेनेंस ये भी देखना पड़ता है। शेड्यूल क्लीनिंग हो रही है सभी कंपार्टमेंट्स की, जो वैगन्स होते हैं उनकी, ये भी आप लोगों को चेक करना पड़ता है। ये सारी जो है आप लोगों की ड्यूटीज आती है एज अ ट्रेन क्लर्क के अंडर। ठीक है, अब इसमें ऑब्वियस सी बात है कि ओवर टाइम एंड नाइट ड्यूटी आप लोगों की दोनों होती है। नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ जाती है, क्योंकि अगेन जिस टाइम पे आपका काम पड़ा उस टाइम पे आप लोगों को जो है अपॉइंट किया जाएगा, और ऑफ कोर्स इसके लिए हमारा जो ओवर टाइम बोनस और नाइट ड्यूटी का जो बोनस है वो भी बनेगा। यहां पर भी आपका जो ट्रैवल अलाउंस है वो नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो वहां पर हर जॉब में हम लोग को क्या क्या काम करना पड़ेगा। अब अगर मैं बताऊं कि आप लोगों को प्रेफरेंसेस किस हिसाब से भरनी है, तो जो भी फीमेल्स हैं उनके लिए जो बेस्ट प्रेफरेंसेस रहेगी वो ये रहेगी कि सबसे नंबर 1 पे आपको फिल करना है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, मैंने बताया था कि कोई कस्टमर इंटरेक्शन नहीं है, पूरा काम बैकएंड से जो होता है, ऑफिस वाली एक जो है जॉब है, आप लोगों की पोस्टिंग डीआरएम्स एट हेडक्वार्टर्स में यहां पर होगी। ठीक है, 5 दिन होता है यहाँ पे, नाइट ड्यूटी नहीं लगती, बेस्ट है फॉर अ फीमेल कैंडिडेट। एंड चलो एक बार पूरा मैं बता देता हूं। सेकेंड नंबर पे आपकी प्रेफरेंस होगी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। थर्ड नंबर पे आपको रखना है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, एंड फोर्थ नंबर पे रखना है आपको ट्रेन्स क्लर्क। क्योंकि अगेन यहां पर देखा कि यहां पे वर्कलोड ज्यादा रहता है काफी, इस वजह से मैंने जो है इनको एंड में प्रेफरेंस दी है।
ठीक है। और ये सेम प्रेफरेंस आप लोग फॉलो करोगे अगर आपको आराम वाली जॉब पसंद है, ठीक है, या फिर साथ में आप किसी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग ने ये वाली नौकरी ले ली, इसी के संग संग आपको जो है कोई हो सकता है ग्रेजुएट लेवल का या फिर कोई और बड़े एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है साथ साथ में, तो भी आप लोग का जो पोस्ट प्रेफरेंसेस का ऑर्डर है वो यही रहने वाला है, अकाउंट क्लर्क, जूनियर क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क एंड ट्रेन्स क्लर्क। ठीक है, ये जो होती है ये काफी जिम्मेदारी वाली हमारी जॉब है। ठीक है, हमारा जो काम होता है उस पर डिपेंड करता है बहुत सारे और लोगों का काम। ठीक है, ये जो लास्ट वाली दोनों है मैंने बताया है। ठीक है, फिर इसके बाद भाई हमारी आती है यहां पर पोस्ट प्रेफरेंसेस सैलरी के आधार पर। अगर आपका देखो ऑब्जेक्टिव है कि नहीं मुझे सिर्फ पैसा ही कमाना है, ठीक है, काम भले ही ज्यादा करना पड़े मुझे, तो आप लोगों की ये होनी चाहिए पोस्ट प्रेफरेंसेस। सबसे ज्यादा पैसा मैंने बताया था कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपको ऑप्ट करना है ट्रेन्स क्लर्क, इसमें भी क्योंकि आपका जो है ओवर टाइम बोनस, नाइट ड्यूटी का जो बोनस है वो बन के सैलरी इन दोनों से जो है ऊपर पहुंच जाएगी। फिर थर्ड नंबर पे आप लोग रखेंगे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड फोर्थ नंबर पे आप रखेंगे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, हाँ इसमें एक और चीज मैंने ध्यान में रखी है कि किसकी वैकेंसीज कितनी है। देखिए ठीक है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसीज ज्यादा है अकाउंट क्लर्क से, इस वजह से मैंने इसको ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, चलो तो होपफुली इससे आपके मन में क्लैरिटी आई होगी कि जो भी आपने पोस्ट प्रेफरेंसेस चुनी है वो वाकई में वैलिड है या फिर नहीं, या फिर सिर्फ ऐसा देख लिया कि यार लेवल 3 की है इसको चलो ऊपर ही रखते हैं, लेवल 2 की है इसको चलो सबसे आखिरी में रखते हैं। ठीक है, तो अब आप बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है ले पाओगे। एंड एक चीज और मैं आपको यहां पर कहना चाहूंगा, देखो नौकरी सारी अच्छी ही होती है। ठीक है, इस समय जो सबसे बड़ी चीज है आपके हाथ में कि नौकरी एक बार आ जाए, ठीक है, फिर उसमें कौन सी बेटर है, कौन सी एक जो जॉब है दूसरे से बेटर है, ये बात की बात हो गई। ठीक है, सबसे पहला तो मेन आपके यहां पर मन में होना चाहिए कि यार एक बार नौकरी हमारे हाथ में आ जाए। ठीक है, फिर वो लग्जरी हम लोग को बाद में मिलेगी कि यार हाँ ये वाली नौकरी बेटर है, ये वाली नौकरी जो है थोड़ी उससे से जो है खराब है, ये हम लोग को लग्जरी मिलेगी एक बार जॉब हाथ में आ जाने के बाद। ठीक है, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपने कोई पोस्ट प्रेफरेंसेस जो है भरी है कुछ सोच समझ के, तो बिल्कुल फिर उसको जो है उस पर डिवेट होने की जरूरत नहीं है। मेरा काम था यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देना, और वो उम्मीद करता हूं कि मैंने हर बच्चे को दे दी होगी। अब इसी तरीके से आपको बता दूं कि यार कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो हम लोग फ्री में करा रहे हैं। यूट्यूब पे हमारी क्लासेस डेली चलती हैं, 9 AM से आप लोग का जो बैच है वो स्टार्ट होता है, और मॉर्निंग में पहली क्लास जो है वो मेरी होती है मैथ्स की। ठीक है, फ्री आपकी वाईटी क्लास होती है 9 AM पे। तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर इस समय सब्सक्राइब नहीं किया आपसे ये वीडियो जो है एक बार मिस हो गया तो फिर आप लोग ये चीज फॉलो नहीं कर पाओगे। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। लेक्चर कल देखिएगा ऑलरेडी शेड्यूल्ड होगा मेरा सुबह 9 बजे का, रेगुलर क्लासेस यहाँ पे चलती है। ठीक है, तो उसमें एक दिन मेरे संग जुड़ के देखिए, मैथ्स का जो आपका डर है वो मैं दूर कर दूंगा, ये गारंटी मेरी है। और इसी तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। बाय बाय एवरीवन।